हम जानते हैं कि ये तुम्हारे आराम करने का समय है, लेकिन आज हम इस इंसान के लिए कुछ करना चाहते हैं जिसने हमारी जान बचाई है। विक्रमादित्य, तुम कितने बदल गए हो। केवल मनुष्य ही नहीं, तुम तो पशुओं का भी दुख दर्द समझने लगे हो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें परिस्थितियों और समय की भक्ति में तपाकर पीतल से सोना बना दूंगा। बस थोड़ी प्रतीक्षा और एक नया विक्रमादित्य का उदय होगा। राजकुमारी पद्मसेना की, 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 राजकुमारी पद्मसेना की। आओ पुत्री पद्मसेना, आओ। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्री। तुम्हारे पुनः लौट आने से हमारे राजमहल की प्रसन्नता भी लौट आई है पुत्री। तुम्हारा स्वागत है। आओ, आओ पुत्री। मन छोटा न करे महारानी। पद्मसेना लंबी यात्रा से आई है, थक गई होगी। कदाचित इसी कारण आपकी ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाई। महाराज, हम जानते हैं कि वो हमें आपकी दूसरी पत्नी समझती है, सौतेली मां भी नहीं। क्या हुआ पुत्री? पिताजी, ये संगीत कौन बजा रहा है? इसे बंद कीजिए, इसे बंद कीजिए। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है पुत्री। नहीं पिताजी, देखिए ये ढोलक बज रहा है, ये तबला बज रहा है, बांसुरी, बीना सब बज रही है। ये नहीं सुन सकते। इसे बंद कीजिए, इसे बंद कीजिए पिताजी, इसे बंद कीजिए। आज 2 साल बाद हमारी पुत्री वापस आई है, उसी स्थिति में जिस स्थिति में हमने उसे यहां से भेजा था। भाईजी, एक बात जानते हैं आप? अपना भीमा बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। एक पंथ और 2 काज, तेल की पिराई भी हो जाएगी और आज हम भीमा का गाना भी सुनेंगे। अरे भाई भीमा, हमें भी अपना गाना सुना दो। हाँ भीमा, वो गाना सुनाओ जो तुम अक्सर गाया करते हो, और मैं ये बजाकर तुम्हारा साथ दूंगा। चलो शुरू करो। जीवन में
अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे। बहुत दर्द है इसके गीतों में। कहता तो है कि हमारे साथ बहुत खुश है, परंतु अपनों से बिछड़ने का दुख इसके मन की गहराइयों में बैठ चुका है। समय के खेल निराले यहाँ, कहीं धूप कहीं छाया, सुख दुख के दो पहलुओं में यहाँ हर कोई भरमाया। जीवन के संघर्षों में, जीवन संघर्षों में मन की शक्ति जगा दे। सिपाहियों, मेरे साथ चलो। आत्म शक्ति जगा दे, अंतर दीप जला दे। बंद करो ये गीत। कौन गा रहा था? क्या तुम ये नहीं जानते कि इस प्रदेश में गाना गाना अपराध है? तो किसने गाने का दुस्साहस किया? कौन है वो? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन गा रहा था? मैं पूछती हूँ कि आनंद प्रदेश में किसने गाने का दुस्साहस किया? क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, मेरे बचपन के मित्र घर आए तो पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मैं ये एक तारा बजाने लगा। मेरी इस भूल के लिए मुझे आप क्षमा करें राजकुमारी जी। हम एक तारे की बात नहीं कर रहे, हमने स्वयं अपने कानों से गीत के बोल सुने हैं। गीत? हाँ, बात ऐसी है राजकुमारी जी कि अचानक मुझे अपने बचपन का एक गीत याद आ गया और अनायास मेरे मुंह से निकल पड़ा। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, चलिए आप। ध्यान रहे, फिर से हमें ये गीत सुनाई ना पड़े। जी राजकुमारी जी। भाई गिरधर, ये चक्कर क्या है? मेरे कुछ समझ में नहीं है। मैं बताती हूँ। ये यहाँ के महाराज उग्रसेन की बेटी राजकुमारी पद्मसेना है। इन्हें संगीत से बहुत लगाव था और इसीलिए राजकवि के स्वर और इनके गीतों से प्रेम कर बैठी और मन ही मन राजकवि से विवाह का निर्णय कर लिया था। लेकिन राजकवि के मन में राजनर्तकी बसी हुई थी और एक रात राजकवि राजनर्तकी को लेकर राज्य से चले गए और तभी से राजकुमारी उसके दुख में पागल सी हो गई। और इसी हालत से उबारने के लिए महाराज उग्रसेन ने इन्हें 2 साल से किसी पहाड़ी प्रदेश में भेज दिया था। लगता है आज ही आई हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने भीमा को गाते हुए नहीं देखा। यदि वो भीमा को गाते हुए देख लेती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। एक बार और आप लोगों ने भीमा के जीवन की रक्षा की है। इसका फल आप लोगों को अवश्य मिलेगा।
पद्मसेना, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो पुत्री? आओ हमारे साथ बाहर चलो। देखो ना, हमने तुम्हारे स्वागत में सारे महल को दिए से जगमगा दिया है। पुत्री, कब तक अपने गुजरे हुए कल को याद करके ये दुख भरा जीवन व्यतीत करती रहोगी तुम? हमारे भाग्य में यही लिखा है पिताजी। ऐसा नहीं कहते पुत्री। हमारे जीवन का एक ही सपना है कि अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी डोली सजाकर इस महल से विदा करे बेटे। बस कीजिए पिताजी, एक बार पहले भी ये सपना देखकर हमने अपनी जिंदगी नष्ट कर दी है। जब आपके राजकवि शादी से एक दिन पहले उस राज नर्तकी के साथ भाग गए थे, उन्होंने प्रेम के गीत तो गाए हमारे लिए और प्रेम किया उस राज नर्तकी से। ये प्रेम, ये प्रीत सब झूठे हैं, सब धोखा है। हमें इन सब पर कोई विश्वास नहीं। हमें तो बस अभी अंधेरे ही अच्छे लगते हैं। दासियों, महल के सभी दिए बुझा दो। हमें ये रोशनी पसंद नहीं है। पिताजी, आप सबसे कह दीजिएगा कि आज के बाद इस महल में कोई दिया नहीं जलेगा, कोई दिया नहीं जलेगा। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। जिस पे तुम प्रसन्न हो जन वो संपन्न हो, जिस पे तुम प्रसन्न हो जन वो संपन्न हो, बात रहे उसकी बनी। जय देव जय जय शनि, बात रहे उसकी बनी। जय देव जय जय शनि। बोलो शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की। भीमा, तुम शनिदेव की पूजा होते हुए दूर बैठे देखते रहते हो। कभी पूजा में शामिल भी हो जाया करो भाई। जब हम शनि को देवता मानते ही नहीं तो भला हम उसकी पूजा में कैसे बैठ जाएं? तुम गलत हो। मुझे पूरा विश्वास है कि शनि देव ने ही तुम्हारी जान बचाई है। हमारा जीवन तो स्वयं आप लोगों ने बचाया, इन्होंने नहीं। तुम भी कमाल करते हो भीमा। शनिदेव पर जो तेल चढ़ाया जाता है उसे निकालते हो तुम। दूर से ही सही, पर पूजा में बैठते जरूर हो। हम दोनों के साथ उपवास भी करते हो और फिर कहते हो कि मैं शनिदेव को नहीं मानता। नहीं काका, हम तो उपवास इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें अकेला तो खाना पसंद नहीं, और हम ये नहीं चाहते कि उपवास वाले दिन काकी को हमारे लिए चूल्हा चौका करना पड़े। ठीक है, लेकिन प्रसाद तो खा ले। आप हमें प्रसाद समझकर खिलाती हैं और हम इसे मिठाई समझकर खाते हैं।
विक्रम, तुम्हारा अहंकार तो नष्ट हो गया। तुम्हारे ऊपर जो कुछ बीता, तुमने अपने धर्म से डिगे बिना उसे निभा लिया। परंतु तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका ज्ञान होते ही तुम पूरी तरह से निर्मल हो जाओगे और तुम्हारी साढ़े साती सफल हो जाएगी।